जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइटी के बारे में, मतलब चिंता के बारे में। चिंता क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कॉजेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। हर चीज़ इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप उससे संतुष्ट होकर के आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो चिंता या घबराहट आने वाले समस्या को कुछ बुरा या खराब घटने वाले आशंका होना है, जबकि इनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। मतलब हम इस तरीके से सोचने लगते हैं, इस तरीके से समझने लगते हैं कि हमारे साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उससे कोई वास्तविक आधार नहीं है कि वो 100% ही होना है। आप केवल सोच रहे हैं, हुआ नहीं है लेकिन सोच रहे हैं। तो वो क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर्स। थोड़ा बहुत चिंता सभी को होती है, और और यह हमारे लक्ष्य के प्रति या सफलता के लिए आवश्यक भी है। मतलब हम चिंता करते हैं, चिंता करना भी चाहिए, लेकिन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? लक्ष्य पे। लक्ष्य पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। ताकि हम जिस विज़न पे काम करना है, जो विज़न हमको लेकर के चलना है, अगर उस चीज़ पे अगर हम सोचेंगे तब जाकर के हमारा काम क्या होगा? होगा। लेकिन इतना भी नहीं सोचना है कि हम 100% ही काम कर लेंगे। जितना होता है वो चीज़ हम कर सकते हैं, जितना हो पाता है वो हम कर पाएंगे, जितना समझ रहे हैं उतना हम कर पाएंगे। उससे ज़्यादा करने के लिए हमको समझना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को है जो कि आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप ज़्यादा सोचिएगा तो, ठीक है। उसी को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मानसिक रोग हो रहे हैं, डर समय चिंता हो रहा है, लोगों के बीच जाने से कतरा रहे हैं, काम के दौरान तनाव या डर का घबराहट हो रहा है। एंजाइटी चिंता इज ए नॉर्मल और टाइम हेल्दी इमोशन अबाउट worry feeling of a worry, anxiety or fear. A feeling worry or fear especially about the future, past or present। इस सब के बारे में, अगर फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो फ्यूचर के लिए ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं सोचना है कि हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए। इट विल बिकम द रीज़न मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सीटीसी, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू द मेडिकल कंडीशंस एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर जो होता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी एंड डिसऑर्डर, सोशल फोबिया के दौरान। हम बात करते हैं अब हम इसका उपचार, कॉजेस क्या है इसका? कॉजेस यही है कि वर्क स्ट्रेस और जॉब चेंज, चेंजिंग इन लाइफ अरेंजमेंट, सॉरी लिविंग अरेंजमेंट्स, प्रेगनेंसी एंड गिविंग बर्थ, फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रहा है, या मेजर इमोशन शॉक लग रहे हैं, स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट हो रहा है, वर्बल, सेक्सुअल या फिजिकल और इमोशनल एब्यूज या ट्रॉमा टाइप से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डेथ और लॉस ऑफ लव वन, या कोई भी ऐसा प्रिय है जो डेथ हो गया या लॉस हो गया, मतलब डेथ हो गया, तो उससे भी थोड़ा होता है प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये सब पूरे ज़िंदगी में लगा रहता है, डेथ का कोई टाइमिंग नहीं होता, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता। तो इन सब चीज़ों को लेकर के नॉर्मल ही बिहेव भी करना चाहिए, ज़्यादा घबराहट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मतलब हर चीज़ में अपना माइंड को कैसे स्टेबल रखें, वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मेंटली स्टेबल रखना वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या है? फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे, मेंटल प्रॉब्लम देखेंगे, बिहेवियरल सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं। चर्निंग फीलिंग इन योर स्टमक का थोड़ा सा ये होता है, चर्निंग होगा। फीलिंग लाइट हेड एंड डिजीनेस, हेडेक या फास्ट ब्रीदिंग या इरेगुलर हार्ट बीट्स, वेटिंग एंड हॉट फ्लैश, स्लीपिंग प्रॉब्लम, ए ग्राइंडिंग योर टीथ, नोजिया, ठीक है। हैविंग पैनिक अटैक या मसल टेंशंस, नमनेस या टिंगलिंग इन हैंड और फीट और ड्राई माउथ, ये सब चीज़ जो है आपको फिजिकल सिम्टम्स दिखेंगे। मेंटल प्रॉब्लम की बात करें तो फीलिंग पैनिक, फियर एंड अनईजीनेस, ठीक है। नाइटमेयर्स या रिपीटेड थ्रॉट और
फ्लैशबैक्स, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है, रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो हो रहा है बार बार हो रहा है, अनकंट्रोलेबल ऑब्सेसिव थॉट, मतलब अनकंट्रोल हो रहा है, और थॉट जो है सोचने का जो शक्ति है वो सब ज़्यादा हो रहा है, अनयूजुअल सोच रहे हैं, ठीक है। बिहेवियरल की अगर बात करें सिम्टम्स में, इनएबिलिटी टू बी स्टिल एंड काम, ट्रबल स्लीपिंग, रेटोलिस्टिक बिहेवियर्स होगा, लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, होल्डिंग डाउन अ जॉब, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको होंगे। अब हम बात करें डायग्नोसिस के बारे में, क्या क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो विजिट कर सकते हैं डॉक्टर के पास, साइकोट्री के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, जो कि डायग्नोसिस और ट्रीटिंग मेंटल इलनेस कर सकते हैं। चेक सिम्टम्स इसका देखेंगे, डेली लाइफ का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और चेक सिम्टम हाउ टू लॉन्ग, कितना मतलब कितना टाइम से हो रहा है, कितना पहले से हो रहा है, ठीक है। अब इसका हम ट्रीटमेंट का ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। थेरेपी करना है, पेशेंट के साथ बातचीत करना पड़ेगा, बिहेवियर उसका फीलिंग समझाना पड़ेगा, मेडिटेशन योगा करवाना पड़ेगा, म्यूज़िक थेरेपी देना पड़ेगा, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ जो है आप करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ होगा, ठीक है। बात करते हैं एंजाइटी से बचने के लिए ये तरीका अपनाए जा सकते हैं। नियम रूप से एक्सरसाइज करिएगा, स्वास्थ्य आहार लेंगे, स्क्रीन टाइम कम करेंगे, स्क्रीन टाइम कम मतलब टीवी देखना या मोबाइल देखना कम करेंगे, कैफीन का सेवन कम करेंगे, मेडिटेशन करें, ठीक है। एंजाइटी या इलाज लंबे समय तक चलता है, ज़्यादातर मामले में इसका इलाज सफल होता है। एंजाइटी या इलाज में ये तरीका अपनाए जा सकते हैं। कई इंडिपेंडेंट दवाएं हैं, इंडिपेंडेंस दवाएं हैं मनोचिकित्सा जो कि एंजाइटी के जुड़ी कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ है, अश्वगंधा, ब्रह्मा, लेमन बाम या जाट मांस, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेडिसिन के ऊपर। एंटी डिप्रेसेंट की अगर हम बात करेंगे, कोई भी मेडिसिन हमारे तरह प्रिस्क्राइब टाइप से नहीं है, नहीं हम आपको सजेशन देंगे, लेकिन एज अ ऑप्शन के तौर पर हम आपको बताते हैं। एंटी डिप्रेसेंट में मोनोअमाइन ऑक्सीडेट इनहिबिटर ले सकते हैं, ट्राई साइकिल एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअप्टेट इनहिबिटर ले सकते हैं, अदर में एंटी डिप्रेसेंट मोड स्टेबलिंग ड्रग्स वगैरह जो है वो SSRI जो सेलेक्टिव सेरोटिन रीअप्टेट इनहिबिटर जो होता है वो सिटालोप्राम, एसिटोलोप्राम, फ्लोक्सिटिन या फ्लेवोजामिन, पैरोक्सिटिन, सेटालन और एसिटालोप्राम, ठीक है। इसमें ये ले सकते हैं। और TCA मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एमिनोट्रिप्टिलिन ये 50 से लेकर के 200 mg पर डे ले सकते हैं, नोट्रिप्टिलिन 50 से 150 mg पर डे ले सकते हैं, ठीक है। और क्लोरामीपैरामाइन 50 से 150 पर डे ले सकते हैं, इमीपैरामाइन जो है 150 से 200 पर डे ले सकते हैं, डेसिपैरामाइन 50 से 200 पर mg पर डे ले सकते हैं, ट्रीमीपैरामाइन जो 50 से 150 पर mg पर डे ले सकते हैं, एमोक्सापाइन जो 100 से 300 mg पर डे ले सकते हैं, 300 पर डे। डॉक्सिपिन जो है डॉक्सिपिन और 50 टू 150 पर mg पर डे ले सकते हैं। हर्बल मेडिसिन की अगर बात करेंगे तो हिमालय मेंटेनर जो ब्राह्मी टैबलेट है वो 1 से 2 पर डे ले सकते हैं। हिमालय मेंटेनर ब्राह्मी जो सिरप जो है 5 से 10 ml 3 टाइम ले सकते हैं। हिमालय तगड़ा टैबलेट जो है वो 1 से 2 टैबलेट पर डे ले सकते हैं। चरक फार्मा सोमेंता टैबलेट जो है 1 से 2 टैबलेट पर डे ले सकते हैं। होम्योपैथी की अगर बात करेंगे SBL ट्रांसक्यूल जो होता है 2 टैबलेट से 4 टैबलेट टाइम डेली ले सकते हैं, ठीक है। LN-A78 ड्रॉप जो है टेक 8 से 10 ड्रॉप ले सकते हैं, हाफ कप ऑफ वाटर डेली ले सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ सोमेंता टैबलेट्स हो गया, एलन क्रोनिक एंजाइटी हो गया, 10 कैंसुल हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी डिजीज़ के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में डायरेक्ट डाल सकते हैं। उस कमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या मेडिसिन है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, वो सब हम इस
वीडियो के अंत तक जो है ये वीडियो में बताएँगे, ठीक है? पूरा समझाएँगे उस वीडियो में जो बनाएँगे। आप जिस डिसीज़ के बारे में आप कमेंट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।